तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ यादव। आज का जो टॉपिक लाए हैं आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क है। पार्ट 1 का वीडियो इस वीडियो में हम लाए हैं, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरा लास्ट तक इसको ख़त्म करेंगे। एकदम आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर को एंड करेंगे। आपको करना है क्या, अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाला हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है, धांसू वीडियो है, आसानी से आप लोग के पास चले जाए। जो हमारे नए भाई लोग हैं अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब आइए बढ़ते हैं, ये जो वीडियो है इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। इसमें देखिए हम ऐसा क्वेश्चन लाए हैं, ए अकेला किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी ने अकेले इस पर 8 दिन काम किया और काम को छोड़कर चला गया, तो शेष काम को एक ही 3 दिनों में पूरा करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एकदम देखते देखते उड़ाइएगा, 1 से 2 सेकंड में नहीं उड़ा दीजिएगा, तो वीडियो को सीधा क्या करना है, डिलीट कर देना है। और भी बहुत सारे टाइप हैं इसमें, जो जैसे दे देगा कि 5 औरत और 4 बच्चा किसी काम को 15 दिन में करता है, तो 3 औरत और 2 लड़का किसी काम को कितना दिन में करेगा, उस टाइप के भी क्वेश्चन देगा। माने जो भी टाइप हैं सब टाइप के क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखने की ज़रूरत है। हम बार बार बोलते हैं कि हौसले के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। तो इस उम्मीद के साथ आज का चैप्टर जो पार्ट 1 है टाइम एंड वर्क, उसको चालू करेंगे। और एक और बात बताना हम चाहते हैं, कुछ लोगों के जो हमारे भाई लोग हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके माइंड में एक बात ऑलरेडी बैठ जाता है कि टाइम एंड वर्क बहुत हार्ड चैप्टर है, ये समझे में नहीं आएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप का, सबको एकदम हम क्लियर कराएंगे। आप लोग बिना पेन और कॉपी को बनाइएगा, सीधा क्या करना है, वीडियो को देखना है। माइंड में बैठ जाता है ये बात कि हमको टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आया है अभी तक, कहीं तो नहीं आएगा, लेकिन वैसा बात नहीं है। आप लोग शायद एक ये भी बात जानते होंगे, औरतों का मन में देखिए क्या होता है, शादी विवाह में औरत लोग गीत गाती हैं कि मोर बाबू पढ़ल पंडितवा तिलक मांगे ले 9 लाख हो। चाहे वो लड़का आंगनबाड़ी का सतुआ चीनी खाने तक ही क्यों न पढ़ा हो, लेकिन ये गीत जरूर गाएगी। उस सबके मन में ये बात बैठ जाता है। और तिलक 12 लाख भी क्यों न मिल जाए, लेकिन वो 9 लाख के गाएगी कि तिलक मांगे ले 9 लाख हो। ऐसा क्यों करती हैं, उन लोग के माइंड में बात ऑलरेडी बैठा रहता है हमेशा कि 9 लाख हमको गाना है। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, आपको मन से, माइंड से ये बात निकाल देना है कि टाइम एंड वर्क हमको समझ में नहीं आएगा। हम ऐसा ना बताएंगे ट्रिक और मेथड कि एकदम गर्दा मचाइएगा। क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। और आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ये अकेला किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेले इस पर 8 दिन काम करना चालू किया और काम करता है, और उसके बाद 8 दिन के बाद बोल रहा है कि शेष काम 8 दिन के बाद वो चला जाता है और शेष काम को ए अकेला करता है, तो कितने दिन में करेगा। तो देखिए इसका ट्रिक एक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा 1-2 यहाँ पर उदाहरण हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए और वो ट्रिक लगेगा। उसी ट्रिक पर इसको भी हम बनाएंगे। एक ही ट्रिक से इस टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा आप लोग उड़ाइएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के सामने उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे दे दिया कि एक किसी कार्य को कर रहा है, एक किसी कार्य को, मान लीजिए दे दिया एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तथा बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे देगा तो दोनों मिलकर दे देगा 15 दिन में ये पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा। तो आपको क्या करना है, बस देख लीजिए, उसके बाद इसी ट्रिक पर उसको बनाना है। एक किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक एक समझ लीजिए। ये समझने के लिए हम बता रहे हैं, इसी ट्रिक का यहाँ पर यूज होगा। एक किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में कर रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पहले से भी जानते होंगे सॉल्व करना, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि जो नया हमारे इस चैनल पर व्यूअर्स हैं, नया भाई लोग हैं, वो अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं अभी तक पढ़े होंगे तो उन लोग का एक एग्जाम तौर पर बनाने का टाइप मालूम हो जाएगा। और जो हमारे नया पुराना जो भाई लोग अगर जानते भी होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उन लोग का रिवीजन हो जाएगा। और जो नया लोग हैं
वो लोग इस टाइप को सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं, ए 10 दिन में करता है और बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा 10 और 15 का तो 30 हो जाएगा। एलसीएम डायरेक्ट आपको यहाँ पर 10 और 15 का ले लेना है। एलसीएम डायरेक्ट अगर निकालने नहीं आएगा तो हमारा 7-8 वीडियो दिए हैं एलसीएम और एचसीएफ का सुपर फास्ट एकदम ट्रिक दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर हैं, प्लेलिस्ट में हम उसका लिंक भी डाल दिए हैं। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जब ले लीजिएगा, ए और बी का जो काम का समाप्त करने का समय है उन दोनों का एलसीएम, तो ये टोटल काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल काम। टोटल काम कितना आ गया, 30। अब बोल रहा है कि एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो इस 10 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 10 से कितना हो जाएगा, 30। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 दिन, 3 काम कर रहा है। ए का एक दिन का काम कितना है, 3 दिन, एक दिन का काम है। थोड़ा सा ये समझने के लिए लिख रहे हैं, ए का एक दिन का काम है, ये 3 काम कर रहा है एक दिन में। बी उसी तरह ये 15 दूनी कितना हो जाएगा, 2। यानी एक दिन का काम कितना है, 2 काम कर रहा है एक दिन में। टोटल काम 30 है, इसमें से 2 कर रहा है बी एक दिन में। अब आपको क्या करना है, दोनों मिलकर कर रहा है कितना दिन में, तो टोटल काम कितना है, 30 टोटल काम है। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ये 3 कर रहा है, ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 छक्का 30 दिन हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 6 दिन में समाप्त करेगा। बस इस ट्रिक को आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। टोटल जो एलसीएम आएगा वो काम हो जाएगा, टोटल काम बस आपको ध्यान में रखना है। अब टोटल काम को एक कर रहा है 3 दिन में, इसको डिवाइड कर दिए, एक दिन का काम हो गया 3। अब आइए बी का, तो 2 काम हो रहा है एक दिन में, दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल काम में डिवाइड कर देंगे, तो दोनों का समाप्त करने का समय आ जाएगा। अब थोड़ा सा और यहाँ पर एक एग्जाम्पल रख रहे हैं, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको उड़ाइएगा, एकदम अपने से उड़ा दीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए दे दिया कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो देखिए 10 और 5 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 10 और 5 का एलसीएम जब लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 10 और 5 का कितना आ जाएगा, 10 से आएगा, 10 आएगा। इस 10 से इस 10 को डिवाइड कीजिएगा तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा, एक बार में 10। अब इस 5 से टोटल जो काम है दोनों का, इस 5 से इस 10 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, 5 दूनी 10। यानी बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर। तो क्या करना है आपको, दोनों मिलकर काम को कितना दिन में, टोटल काम कितना है, 10 है। दोनों कितना दिन में करेगा, ए का एक दिन का काम कितना है, 1 है। बी का एक दिन का काम 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इस 3 से 10 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 कम 3 और 1 से ऊपर बचेगा और 3 से डिवाइड करें तो इतना दिन लग जाएगा। यानी दोनों मिलकर काम को 3 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देगा। अब आइए और बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये ट्रिक आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से इसको भी बनाइएगा आप। तो पहले और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए दे दिया कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में और सी उसी काम को कर रहा है कितना दिन में, 30 दिन में मान लीजिए दे दिया। तो बोल रहे हैं कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो क्या करेंगे, तीनों मिलकर अगर दे देगा तो क्या करेंगे देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप से आप बनाइएगा, एकदम उड़ाइएगा, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा, कठिन नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं। ए बी सी 3 को काम कर रहा है, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। आपको करना है क्या, इन सभी का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा 10, 20 और 30 का, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। एलसीएम के लिए सुपर फास्ट ट्रिक हम दिए हैं, 7-8 को वीडियो बनाए हैं। हमारा जो चैनल के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, उसमें भी दे दिए हैं। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक है उसमें दे दिए हैं एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो। एलसीएम और एचसीएफ आप मारिएगा सर्च तो आ जाएगा, उसमें सभी का हम लिंक डाल दिए हैं। तो आइए अब इसको देख लेते हैं। इसका एलसीएम हो गया कितना, 60 हो गया। इस ए से ए जो 10 दिन में काम कर रहा है, पूरा टोटल काम एलसीएम हो जाता है। दिन है एक इस काम को 10 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इस 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 10 × 6 = 60, 6 हो गया। बी का
निकाल लेते हैं, टोटल काम में बी से भाग दे देते हैं तो एक दिन का काम बी के आ जाएगा। तो 20 × 60 यानी बी 3 दिन में, ये एक दिन का काम है। एक दिन में कर रहा है ए 6 काम और बी एक दिन में कर रहा है 3 काम। अब सी को देख लेते हैं तो 30 दूनी 60 यानी इसके सामने लिख देते हैं, सामने सामने सबको, तो 30 दूनी 60 यानी सी का एक दिन का काम 2 हो गया। अब आइए बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है 60 है, कुल काम कितना है 60, एलसीएम टोटल काम हो जाता है, टोटल वर्क एलसीएम हो जाएगा। अब तीनों मिल करके तो तीनों को जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11 हो जाएगा, 11 5 55, बचा इसमें 5 और 11 दिन, बस 5 सही 5/11 दिन। ऑप्शन में इस तरह का भी ऑप्शन देता है जो पूर्णांक में रहता है। तो आपको क्या करना है, बस ट्रिक से, एक ही ट्रिक से एकदम उड़ाइएगा क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को उड़ाइएगा। हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। अब आइए टाइप चेंज करेंगे और देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यहाँ पर टाइप चेंज है और इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देता है। तो आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा इसको देख लेना है। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है ए और बी, ए प्लस बी कर लीजिएगा तो ए और बी दोनों का मिलकर हो गया। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, बी अकेला उस काम को कितना 20 दिन में पूरा करता है। तो बोल रहा है ए उस काम को अकेले कितना दिनों में करेगा, यही ना पूछ रहा है। आपको क्या करना है, इस दोनों का जो दिया है 15 और 20, इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये टोटल काम हो जाता है, जो भी एलसीएम आएगा दोनों का या 3 को के दे देगा तो ये टोटल काम हो जाता है। ये टोटल काम हो गया। अब ए बी मिलकर 15 दिन में कर रहा है, तो ए बी को समाप्त करने में 15 दिन लग रहा है, तो जो टोटल दिन लग रहा है इससे डिवाइड कर दीजिए टोटल काम को, तो एक दिन का काम आ जाएगा ए बी का। तो 15 चौका कितना होगा 60, इस 15 से 60 को टोटल काम को डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। यानी ए बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस बी से इस टोटल काम को डिवाइड कीजिएगा, बी 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम बी का निकालिएगा, तो 20 इस 20 से 60 को डिवाइड कीजिएगा तो 20 3 60, यानी बी का एक दिन का काम 3 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी तो मिलकर कर दिया 15 दिन में और बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, तो अकेला ए कितने दिनों में करेगा। अब आइए, ए बी का एक दिन का काम है 4, कितना है 4, और बी का एक दिन का काम है कितना 3 है। तो इस 4 में से अगर आप इस 3 को घटा लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझिए, ए बी का एक दिन का काम 4 है, इस ए बी में से ये दोनों का काम है एक दिन का 4 है और बी का अकेला ये है एक दिन का काम 3, तो ए बी का दोनों का ये 4 हैं, इस दोनों में से ए बी में से बी वाला घटा लीजिएगा, ए बी में से बी वाले को घटा लीजिएगा तो आपका ए वाला बच जाएगा। तो ए बी दोनों का 4 हैं और बी का कितना है 3 है, तो दोनों में से दोनों का 4 हैं एक दिन का काम, दोनों 4 में से सिर्फ बी का 3 है एक दिन का, तो 3 को घटा लीजिएगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो टोटल काम कितना है 60 है, तो टोटल काम में 1 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्यों, ए का अकेला पूछा है, तो ये ए का काम आ गया। टोटल काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, तो जो यहाँ पर घटा कर का आया इससे भाग दे दीजिए, तो यानी 60 में 1 से भाग दीजिएगा तो 60 होगा, यानी 60 दिन लगेगा। ए को अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आइए बढ़ते हैं, टाइप चेंज करते हैं और देखते हैं। चलिए अब आइए दोस्तों देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में एकदम आता ही आता है। यहाँ पर टाइप दूसरा है, टाइप चेंज है, इसके पहले टाइप 1 बताए, ये टाइप 2 है। देखिए बार बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन एक बार हम बता देंगे तो आप लोग अपने से बिना पेन और कॉपी को बनाइएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया है ए अकेला एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी इसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी ने अकेला इस पर 8 दिन काम करके छोड़ दिया। फिर बोल रहा है कि तो शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए आपको क्या करना है, बिना पेन और कॉपी का आप बनाइएगा सीधा इस टाइप के क्वेश्चन को। आप जो कह रहे हैं उसको पहले लिखिए। ए बोल रहा है इस ए अकेले एक काम को 15 दिन में कर रहा है,
ए अकेला कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि बी ने अकेला इस पर 8 दिन काम किया है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले ये 15 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में एक काम को, इन दोनों का आपको क्या करना है, पहले एलसीएम ले लेना है, सीधा बात है। एलसीएम ले लीजिए, तो 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब टोटल काम आ गया यहाँ पर कितना है, टोटल काम 60, टोटल काम 60 है। अब आपको ये 15 दिन में कर रहा है, तो एक इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन के काम पहले निकाल लीजिए। तो 15 से 60 को डिवाइड कीजिएगा, तो 15 चौका 60, यानी एक दिन का काम 4 हो गया। अब इस बी से, बी टोटल काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो बी का एक दिन का निकाल लेते हैं क्षमता जो कितना काम कर रहा है। तो 12 से 60 को तोड़िएगा, तो 12 25 60, 5, यानी बी का एक दिन का काम हो गया 5। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से अब थोड़ा समझने की बात है। बी ने अकेले इस पर 8 दिन काम करके छोड़ दिया। बी का एक दिन का काम 5 है और ए का एक दिन का काम 4 है, यानी ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। बोल रहा है थोड़ा सा भाषा जो क्वेश्चन का है, लैंग्वेज, उसको समझिए। यहाँ पर ये तो 15 दिन में करता है और बी करता है 12 दिन में, लेकिन यहाँ से बोल रहा है कि बी ने अकेला इस पर 8 दिन काम करके छोड़ दिया। बी ने अकेले काम किया 8 दिन, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है। तो बी का एक दिन का काम जब 5 है, तो बी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा अकेले, तो 8 5 40, यानी 40 काम बी ने अकेले किया है 8 दिन में। यहाँ पर आपको ये बात समझ जाना चाहिए। अब आइए चलते हैं, बी 8 दिन में टोटल कितना काम कर रहा है, 40, टोटल काम कितना है, 60 है। बी अकेले 8 दिन काम किया है, तो 40 काम बी ने अकेले ही कर दिया। जब अकेले कर रहा है 8 दिन, तो 8 दिन में जितना काम करेगा वो बी अकेले कर रहा है, तो बी 5 दिन में एक काम, बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है, तो 8 दिन का काम बी का कितना हो जाएगा, 8 5 40, यानी 40 काम बी ने 8 दिन में कर लिया। तो शेष काम बोल रहा है कि शेष काम को अब ये बताइए कि टोटल काम कितना है, 60 है। 40 काम बी कर लिया, 40 किया है, कितना किया है, 40, टोटल काम 60 है। बी ने कर लिया 40 काम, तो घटा लीजिए 2, यानी शेष काम कितना बचा, 20 बचा। तो शेष काम यहाँ पर लिख लीजिए, ए करेगा। शेष काम कितना बचा है, बी ने, शेष काम तो 20 न बचा है जी, 40 तो काम कर लिया है बी कर दिया है 40 काम। अब शेष बचा 20, तो शेष काम 20 को कौन करेगा, तो एक कर रहा है, तो कितने दिनों में एक कर रहा है, एक दिन का एक का काम कितना है, 4 है, एक कर रहा है एक दिन में 4 काम। तो टोटल काम को इस 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 5 20 दिन, बस आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा समझाने के लिए हम इतना समय ले रहे हैं कि आप लोग एक बार समझ जाइएगा तो पूरे ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा, पूरे लाइफ तक आपका काम करेगा इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं। शेष काम जो बचा 20, इस शेष काम से ये जो एक दिन का जो काम है इससे भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा ए का शेष काम कितने दिन में करेगा, तो 5 दिन में करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधा बस ये ट्रिक मालूम होना चाहिए कि आपको पहले क्या करना है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 दिन का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन रखे हैं, आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से इस बार बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है, 18 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को दिया है 15 दिन में पूरा करता है। फिर बोल रहा है कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, डिजिट चेंज किया है। तो आपको क्या करना है, हम अभी ट्रिक बताए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ए का जो दिया है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में कर रहा है उसको लिख लेना है। तो ए 18 दिन में दिया है, ए अकेले किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में कर रहा है। तो बी के सामने लीजिए कि बी कितना दिन में, तो उस काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम 90 हो जाएगा, दोनों से 90 कट जाएगा। अब आइए
अब जब टोटल काम आ गया 90 तो आपको क्या करना है, ए काम को समाप्त 18 दिन में कर रहा है, 18 दिन लग रहा है ए को टोटल काम समाप्त करने में। तो इस ए से टोटल काम में आपको क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। तो ए का 1 दिन का काम आ जाएगा, तो 18 पचे कितना होगा 90, यानी ए का 1 दिन का काम आ गया 90। अब आइए बी से, बी 15 दिन पूरा काम को समाप्त करने में समय ले रहा है 15 दिन। अब पूरा दिन से बी का अगर पूरा टोटल काम में भाग दे दीजिएगा तो बी का 1 दिन का काम आ जाएगा, तो 15 छक्का 90, यानी बी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपका यहीं से आंसर आ जाएगा। अब देखिए बोला है कि यहाँ से बी ने अकेला इस काम पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। बी ने अकेला काम किया है कितने दिनों तक, इस काम को 10 दिन तक किया है। तो यहाँ पर बी का 1 दिन का काम कितना है, 6 है। तो बी का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 10 से गुणा कर दीजिए, यानी 60। अब आइए टोटल काम है कितना 90, बी ने अकेले कर दिया 10 दिन में, तो कितना 10 दिन में बी अकेले काम किया है 60। टोटल काम है 90 यूनिट, बी ने अकेले कर दिया 10 दिन में 60 यूनिट। तो शेष कितना बचेगा, तो शेष आपको यहाँ से घटा लीजिए। तो इस 60 को घटाइएगा, बी जो कर रहा है तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 30, यानी 30 काम बचा। बी ने कर लिया 60 10 दिन में, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम तो अभी बचा कितना 30 न बचा शेष काम। जब टोटल काम 90 था, बी का 60 घटा लीजिए तो आ गया, अब कितना आ गया 30, यानी शेष काम 30 बचा। इसको कौन कर रहा है, शेष काम को ए कर रहा है। तो ए कितने दिनों में करेगा, तो ए का 1 दिन के काम 5 है, इस 5 से आप अब जो बचा है शेष काम उसको ए कर रहा है। तो ए से 1 दिन का काम जो आया है ए का, उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 छः का कितना होगा 30, तो 6 दिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन ज़िंदगी में आपसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हम इतना ना यहाँ पर फ्रेश बता दिए हैं और समझा दिए हैं। 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूटना चाहिए आज के बाद। अब इसमें भी और टाइप चेंज हैं, सबको बनाएंगे पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उसको देखते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टाइप चेंज है, तीसरा टाइप की ओर बढ़ते हैं। तीसरा टाइप का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखते हैं। ए किसी कार्य बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करे तो ए अकेला उस काम को दिया है, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, ए है और बी है। ए की कार्य क्षमता या दे देगा 2 व्यक्तियों में, एक व्यक्ति राम श्याम से दुगुना गति से काम करता है, तो उसको भी इसी टाइप से बनाएंगे। ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है यहाँ पर बोल रहा है, यानी बी की क्षमता अगर 1 होगा तो ए की क्षमता इससे दुगुनी होगी। तो जब दुगुनी कहेगा तो आपको अनुपात लगा लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन में ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, सीधा आपको क्या करना है, अनुपात लगा लेना है। अब आइए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिया है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करता है। यहाँ पर दिन नहीं दिया है कि ए करता है इतना दिन में, बी करता है इतना दिन में, यानी ए 10 दिन बी 30 दिन, ऐसा कुछ दिन नहीं दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करेगा। दोनों मिलकर 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, टोटल काम दिया है 18 दिन, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में कर रहा है। जो ए और बी की क्षमता का अनुपात है, इसको जोड़ना है आपको। 2 और कितना 1 हो जाएगा 3। इस अब हो गया कितना 2 और 1 3। तो टोटल काम में 3 से जो क्षमता है इसको जोड़ करके गुणा कर लेना है। गुणा कर लिए, अब निकालना है किसका, तो ए का दिया है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 1 का पूछा है, तो ए की कार्य क्षमता कितना है 2 है, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 9 18 और 9 3 27, तो बस हो गया। 27 यहाँ पर दिया है, दिन में दिया रहेगा तो दिन में हो जाएगा, दिन में दिया है। वहाँ 27 है, सी नंबर सी है, सॉरी यहाँ पर सी है, सी में 27 है। तो क्या करेंगे फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, बी अगर 1 है तो ए क्या है 2 है। अनुपात में इस टाइप के क्वेश्चन को अनुपात में हम मान लेते हैं। अब आइए दिया है कि टोटल यदि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, टोटल काम 18 है। आपको क्या करना है, 18 टोटल काम है, इस काम में टोटल काम 18, इस टोटल काम में दोनों की क्षमता से गुणा करना है जोड़ करके। तो 2 1 की क्षमता है और बी 1 की 1 क्षमता है बी का, दोनों को जोड़ लीजिए तो 2 1 और 1 कितना हो जाएगा 3।
अब इस 3 में क्या करना है, जिसको पूछेगा उसको बट्टा में रख लेंगे, भाग दे देंगे। तो ए का पूछा है तो ए से भाग दे दीजिए। तो ये 2 9 18 और 9 3 27 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के कार्य की क्षमता दे देगा कि ए के बी की दुगुनी है तिगुनी है, तो इसी टाइप से बनाएंगे। पहले काम में टोटल क्षमता को गुणा और जिसका पूछेगा उससे भागा, हो जाएगा आंसर आपका। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही है। अब मिलेंगे अगला वीडियो पार्ट 2 में। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पूरा टोटल टाइम एंड वर्क को ऐसा हम समझाएंगे कि ज़िंदगी में कहीं भूलिएगा नहीं। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। जय हिंद।